नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 12वीं के सभी छात्रों को हिंदी भाषा को लेकर एचएससी बोर्ड द्वारा जो नया निर्धारित पाठ्यक्रम दिया है, उन्हीं में से आज हम नवनिर्माण इस कविता का अध्ययन करेंगे। कविता का शीर्षक है नवनिर्माण, कवि त्रिलोचन शास्त्री। प्रथमतः हम कवि का परिचय देखेंगे। कवि त्रिलोचन जी का जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कटघरा चिरानी पट्टी में हुआ। उनका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। वे हिंदी के अतिरिक्त अरबी और फारसी भाषाओं के जानकार माने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी वे सक्रिय रहे हैं। काव्य क्षेत्र में नव सृजन करने वालों के प्रेरणा स्रोत वो बने हैं। त्रिलोचन जी का साहित्य भारत के ग्राम समाज के उस वर्ग को संबोधित कराता है जो वर्षों से दबा कुचला है। उनके साहित्य की भाषा लोक भाषा से अनुप्राणित है। सहज, सरल तथा मुहावरों से परिपूर्ण भाषा उनके साहित्य को लोकमानस तक पहुंचाकर जीवंतता भी प्रदान कराती है। ऐसे महान साहित्यकार का निधन 2007 में हुआ। त्रिलोचन जी की प्रमुख कृतियाँ कुछ इस प्रकार हैं। धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, सबका अपना आकाश, यह एक कविता संग्रह है। देशकाल, यह भी कहानी संग्रह है। दैनंदिनी, डायरी लेखन है आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब विधा का परिचय समझेंगे। हिंदी साहित्य के अंतर्गत अलग अलग विधाएं हैं। विधा यानी गुण या प्रकार। उपरोक्त जो कविता है वह हिंदी साहित्य के किस काव्य प्रकार में आती है, वह हमें संक्षिप्त में समझना है। नवनिर्माण यह कविता चतुष्पदी है। छात्रों, हमने कक्षा 11वीं में त्रिवेणी यह काव्य प्रकार देखा है, जिसके रचयिता त्रिलोचन जी ही थे। अब उन्हीं के द्वारा रचित नवनिर्माण इस कविता को समझना है। यह कविता चतुष्पदी है। चतुष्पदी यानी 4 चरणों वाला छंद। यह चौपाई की तरह होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है, मतलब अंतिम अक्षर समान होते हैं। भाषा और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है। इस प्रकार विधा का परिचय हमने देखा। अब संक्षिप्त में हम कविता का मूल उद्देश्य क्या है यह जानेंगे और विस्तार से कविता का आशय समझेंगे। कवि त्रिलोचन जी इस कविता से हमें क्या सीख देना चाहते हैं, क्या संदेश क्या देना चाहते हैं, यही प्रस्तुत चतुष्पदियों में कवि का आशावाद दृष्टिगोचर होता है। वर्तमान समय में सामान्य मनुष्य के लिए संघर्ष करना अनिवार्य हो गया है। देखा जाए तो यह कवि मनुष्य को संघर्ष करने और अंधेरा दूर करने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर विजय पाने के लिए कवि बल और साहस एकत्रित करने का आह्वान कराते हैं। न्याय के लिए बल का प्रयोग करना समाज के उत्थान यानी विकास के लिए श्रेयस्कर होता है, यानी अच्छा होता है। इस सत्य से भी कवि हमें अवगत कराते हैं, परिचित कराते हैं। कवि का मानना है कि समाज में समानता, स्वतंत्रता तथा मानवता को स्थापित करना हमारे जीवन का एकमात्र मूल उद्देश्य होना चाहिए और यही जीवन का वास्तविक सत्य भी है। अब हम कविता का पठन करेंगे और कविता का आशय समझेंगे। पहली चतुष्पदी। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको। मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। कवि त्रिलोचन जी इस चतुष्पदी में कहते हैं कि जीवन में आशावादी रहना बहुत आवश्यक है। कवि की यही बात इन काव्य पंक्तियों में सहज दिखती है।
कवि हमें सूचित करते हैं कि हमें अपने जीवन को अगर सुखमय बनाना है, अच्छा बनाना है, तो हमें हर हाल में आशावादी बने रहना है, यानी सकारात्मक दृष्टि से आपको जीवन को देखना है। क्योंकि वर्तमान समय में सामान्य मनुष्य के लिए संघर्ष करना अनिवार्य हो गया है। कवि इस सत्य को पहचान कर जीवन के प्रति जो विश्वास और सुकून मिला है वो इस भूमि पर सहेजना चाहता है, संभालना चाहता है, क्योंकि आशाओं का उन्नत आकाश भी तुम ही ने मुझे दिया है। इस प्रकार कवि ने आशावाद का महत्व इस चतुष्पदी में समझाया है। दूसरी चतुष्पदी, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं। व्योम में जाएं, कहीं भी उड़ जाएं, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। व्योम में जाएं, कहीं भी उड़ जाएं, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। त्रिलोचन जी इस चतुष्पदी में हमें समझाना चाहते हैं कि जो कुछ जीवन को लेकर मतलब मनुष्य सोच रहा है कि जीवन जीने का एक अंदाज होता है। जीवन जीने का अगर सूत्र हम तोड़ दें तो उसको हम जोड़ नहीं सकते हैं, अगर जोड़े तो फिर तोड़ नहीं सकते हैं। हम कितनी भी तरक्की करें, व्योम यानी आकाश में उड़ जाए, फिर भी हमारी मातृभूमि को भूल नहीं सकते हैं। कवि इसी सच्चाई को हमारे सम्मुख उजागर करते हैं और जीवन जीने का एक तरह से नया अंदाज देते हैं। तीसरी चतुष्पदी, सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है। सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है। काम भी और तुम करोगे क्या, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। कवि मनुष्य को संघर्ष करके अंधेरा दूर करने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि जीवन में काफ़ी संकट आएंगे, लेकिन आपको हार के पथ पे बैठना नहीं है, बल्कि उससे लड़ना है, संघर्ष करना है और उस अंधेरे रूपी समस्या को दूर भगाना है। जीवन रूपी राह में समस्या रूपी जो अंधेरा है वो काफ़ी घना छाया हुआ है, जो हमें रोकने की कोशिश करेगा, परंतु ऐसे मुसीबत के समय में हमें धीरज से, शांति से काम लेना है, कार्य करना है, धीरज धर कर आगे बढ़ना है। यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। चौथी चतुष्पदी, बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। कवि कहते हैं कि हमारे पास जो क्षमताएं होती हैं, ना कि वो दूसरों को सताने के लिए हो, बल्कि उनका उपयोग जो दुखी और पीड़ित लोग हैं उनके कल्याण के लिए हो। हमें दूसरों को सताना नहीं है, बल्कि उनको बचाना है। जो शक्ति हमें मिली है उससे खुद के साथ साथ दुखी लोगों की भी हमें मदद करनी है। यही असल में सच्ची मानवता की निशानी है। पांचवी चतुष्पदी, जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। कवि इस चतुष्पदी में समझाना चाहते हैं कि हे मनुष्य, जिनको अपने कर्म पर विश्वास होता है ना, उन्हें मंजिल अवश्य मिलती है। वही इंसान अपने पथ में या मार्ग में आने वाले संकटों को सहता है और सामना करता है। अतः ऐसा ही मनुष्य एक दिन
जीवन में सीधी यानी सफलता प्राप्त कर एक नया इतिहास बनाता है जिस पर समुच्च मनुष्य को चलना होता है। छठी चतुष्पदी। प्रीति की राह पर चले आओ, नीति के राह पर चले आओ। प्रीति के राह पर चले आओ, नीति के राह पर चले आओ। वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति के राह पर चले आओ। वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति के राह पर चले आओ। कवि कहते हैं कि आज की तारीख में अगर देखा जाए तो प्रेम, प्रीति, अपनत्व जो समझते हैं उन्हीं का जीवन सफल बन जाता है। कवि के विचार से प्रीति की राह पर चलना, नीति के राह पर चलना ही सच्ची मनुष्यता है, क्योंकि यही समय की भी मांग है और सच्चे मानवता का भी प्रतीक माना जाता है। अतः हर मनुष्य अगर सोचे कि प्रीति की राह पर चलकर नीति के मार्ग को अपनाकर जीवन रूपी पथ पर सफ़र करें तो बेशक उनका जीवन सफल होगा। सातवीं चतुष्पदी। साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी। साथ निकलेंगे नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी। दोनों संगी और सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी। दोनों संगी है और सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी। कवि त्रिलोचन जी और अधिक हमें समझाते हुए कहते हैं कि समाज में समानता होनी चाहिए, ना कि विषमता। समाज में व्याप्त विषमता, अन्याय, अत्याचार अगर हमें मिटाना है तो हमें समानता, मानवता और स्वतंत्रता का महत्व पहले समझाना होगा, समझना होगा। आज अगर समानता को ध्यान में रखकर नर और नारी साथ निकलेंगे तो समस्या रूपी जो कांटे हैं उनको पार कर पाएंगे, क्योंकि नर और नारी सहयात्री है, सहचर है। सहयात्री यानी साथ साथ चलने वाले साथी हैं। दोनों एक दूसरे से पूर्ण हैं। इसी नींव पर सच्चे और सच्चे समाज का निर्माण हो सकता है। अंततः विषमता को भूलकर नर और नारी प्रगति और उन्नति में एक दूसरे का साथ दे। दोनों विषमता को भूलकर एक नया समाज बनाए। इसी तत्व पर मानव जीवन सफल बनेगा और श्रेष्ठ कहलाएगा। अंतिम चतुष्पदी। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पद का मीत अच्छा था। प्राण के पद का मीत अच्छा था। गीत मेरा भविष्य गाएगा, गीत मेरा भविष्य गाएगा। यो अतीत का भी गीत अच्छा था, यो अतीत का भी गीत अच्छा था। सच है छात्रों, कवि आशावादी स्वर को अपनाकर हमें समझाते हैं कि आज का वर्तमान जो है, समाज कहेगा कि कल का अतीत यानी भूतकाल अच्छा था, प्राणों के पद का मीत यानी मित्र मिला हुआ अच्छा था। यही गीत आगे आने वाले भविष्य में आने वाला समाज भी गाएगा और कहेगा कि आज से तो मेरा भी अतीत अच्छा था। अतीत यानी भूतकाल। इस प्रकार कवि त्रिलोचन जी ने नवनिर्माण हेतु जीवन में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर विजय प्राप्त करने के लिए बल और साहस को एकत्रित करके साथ साथ संघर्ष करने का आह्वान किया है और जीवन में सफलतापूर्वक आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दी है। इस प्रकार उपर्युक्त चतुष्पदी काव्य का आशय हमें ध्यान में रखना है। इस चतुष्पदी के नीचे दिए गए कठिन शब्दार्थ जो हैं हिंदी नोटबुक में लिख लेने हैं और इस चतुष्पदी काव्य का भावार्थ भी अपनी भाषा में नोटबुक में लिखकर याद भी रखना है। धन्यवाद।